तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले एक रिलेटेड अपडेट के बारे में जो कि अगस्त में दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलेटेड टू द सीआईसी यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जैसे सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, ये सभी आपके पास क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं जो कि डाटा कलेक्ट करती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से, एंड फर्दर फोरकास्ट करती हैं कि क्या आपको इस पर्सन को पर्टिकुलरली लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक स्कोर ये देती है, क्रेडिट स्कोर आपको बना करके देती है, विच इज क्वाइट हेल्पफुल, राइट। तो उसी के रिलेटेड यहां पर एक अपडेट निकल के आया है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स जंप टू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी पर्टिकुलर टाइम। सो इट्स रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग बाय सीआई टू द सीआईसी। सीआई होता है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड सीआईसी होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। लाइक मैंने आपको एग्जांपल्स दी, सिबिल सबसे ज्यादा कॉमन है, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन एटसेट्रा। अभी के लिए गाइडेंस के हिसाब से सीआईएस के लिए मैंडेटरी यानी कि क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के लिए मैंडेटरी है कि उन्हें इन सभी इंस्टीट्यूशंस की यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ये चीज उनके लिए मैंडेटरी की गई है। तो बात करते हैं पहले 2015 के बारे में, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दी थी रिलेटेड की जो सीआईज होंगे उनको डाटा इंफॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी। किनको देनी पड़ेगी? सीआईसीज को, यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को देनी पड़ेगी। एंड जो भी यहां पर डाटा दिया जाएगा सीआई के द्वारा सीआईसी को, वो रेगुलर बेसिस पर दिया जाएगा। एंड उसे कहा गया था कि मंथली बेसिस के ऊपर आप ये डाटा दोगे एंड इसको साथ के साथ आगे फॉरवर्ड किया जाएगा सीआईसी के पास। सीआईसी इस डाटा को अपडेट करेगी मंथली बेसिस पर, या फिर कोई शॉर्टर इंटरवल जो भी म्यूचुअली अग्री हुआ हो, किनके बीच में? सीआई के बीच में एंड सीआईसी के बीच में। अब ये जानने से पहले काफी ज्यादा जानना जरूरी है कि सीआईसी एक्चुअल में होती क्या है। तो सीआईसी के बारे में इन डिटेल बात कर लेते हैं। तो सीआईसी जो कोई भी पब्लिक डाटा होता है उसको कलेक्ट करती है, यानी कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, पेमेंट्स के साथ रिलेटेड, इनकी पेमेंट की हिस्ट्रीज जो हो गई इंडिविजुअल्स की, उनके साथ जो भी रिलेटेड डाटा होगा उस सभी डाटा को कलेक्ट करती हैं रिलेटेड टू जो भी लोन्स होंगे, क्रेडिट कार्ड्स होंगे, या फिर और किसी भी तरह की जो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी उसके साथ रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगी। एंड फिर उसके बाद ये डाटा कलेक्ट करने के बाद पूरा का पूरा डाटा कंपाइल किया जाएगा रिपोर्ट के फॉर्मेट में। जैसे हम सिबिल रिपोर्ट देखते हैं या कोई और रिपोर्ट देखते हैं, तो उस रिपोर्ट के फॉर्म में डाटा जो होगा वो कंपाइल किया जाएगा। बेनिफिट क्या रहता है? जैसे मान लीजिए पर्सन ए यहां पर लोन लेने के लिए गया किसी बैंक के पास, तो ये बैंक पहले इसकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम सीआईआर कहते हैं, वो रिपोर्ट फेच करेगा एंड फिर पता लगाएगा कि क्या इस पर्सन की एलिजिबिलिटी बनती है, इसका कोई डिफॉल्ट तो नहीं है रिसेंट टाइम में। तो वो सब चीजें चेक की जाएंगी एंड इट्स क्वाइट यूजफुल, खास करके रिटेल बैंकिंग लोन्स में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि डिजिटल मार्केट आ गई है, डिजिटल प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके केस में जो टर्न अराउंड टाइम था यानी कि टीएटी जिसको हम कहते हैं, उसको यहां पर रिड्यूस करना था। ये टाइम रिड्यूस करना काफी ज्यादा जरूरी था ताकि यूजर बेस की जो इंफॉर्मेशन है वो रेगुलर बेसिस पर कम टाइम के ऊपर अपडेट हो पाए। अब इसी से रिलेटेड जो पावर्स हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई थी एक पर्टिकुलर सेक्शन के तहत, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर मिलती है कि वो इस टर्न अराउंड टाइम को और भी कम कर सकते हैं। एंड इस टाइम को रिड्यूस करके कर दिया गया फोर्टनाइट बेसिस पर, यानी कि 15 दिन के अंतर अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जहां पर पहले मंथली बेसिस पर सीआई एंड सीआईसी जो थे वो डाटा इंटरचेंज करते थे, यानी कि आपस में सीआईसी जो थे डाटा लेते थे 15 दिन के ऊपर मंथली बेसिस के ऊपर, अब वो फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर किया जाने लगा। तो यानी कि 15th ऑफ एवरी मंथ एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ के बेसिस पर इंफॉर्मेशन आपस में चेंज की जाने लगी बिटवीन द सीआई एंड द सीआईसी। अब जो ये फोर्टनाइटली सबमिशन होती थी इसको एंश्योर करना होता था, यानी कि जो भी सबमिशन हुई है इट वाज टू बी एंश्योर्ड विद इन 7 डेज पीरियड। इसको 7 दिन के अंदर अंदर एंश्योर करना होता था, यानी कि 7 डेज के अंदर अंदर ये डाटा सीआईसी को आगे शोकेस करना पड़ेगा। अब इस टाइम को रिड्यूस करके कर दिया गया है 5 डेज, यानी कि इंजेक्शन जो की जाएगी सीआईसी के द्वारा, यानी कि सीआई ने डाटा दिया, सीआईसी को डाटा मिल गया,
पहले सीआईसी के पास डाटा महीने बेसिस पर पहुंचता था, लेकिन अब फोर्टनाइटली बेसिस पर पहुंचेगा, यानी कि 15 तारीख पर एंड फॉर उसके बाद डे आपका जो लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा उसके बेसिस पर। पहले सीआईसी के पास 7 डेज होते थे इसको इंजेस्ट करने के लिए अपने पास, लेकिन अब सीआईसी के पास 5 डेज का टाइम पीरियड रहेगा इसको इंजेस्ट करने के लिए। एंड ये भी 5 कैलेंडर डेज है, दीज आर द 5 कैलेंडर डेज, नॉट द बैंकिंग डेज, राइट। तो इस चीज को भी यहां पर समझना जरूरी। एंड साथ के साथ सीआईसी को उन सभी सीआई का डाटा भी फर्दर फॉरवर्ड करना पड़ेगा जो सीआई उनको फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। एंड उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन को, यानी कि डीओएस का जो डिपार्टमेंट है आरबीआई के अंदर, उसको हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी इन केस अगर प्रॉपरली चीजें नहीं की जाती है सीआई के द्वारा। रिपोर्टिंग कौन करेगा? सीआईसी रिपोर्टिंग करेगी इस चीज को, किसको? डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन को। एंड ये जो इंस्ट्रक्शन है ये जनवरी 1 2025 से एप्लीकेबल होने वाली है, यानी कि 1 जनवरी 2025 से ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये एप्लीकेबल होने वाली हैं। एंड अगर कोई भी सीआई या सीआईसी इसमें डिफॉल्ट करता है तो उनके ऊपर पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है आरबीआई के द्वारा। ये चीजें सभी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, जिसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या फिर लोकल एरिया बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, सभी के ऊपर शामिल है, लेकिन पेमेंट बैंक इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं एक्सेप्ट द पेमेंट बैंक्स, उनके ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी। जितने भी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके ऊपर भी इसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी। ऑल इंडिया जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि एग्जिम बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, एनएबीएफडी हो गया, उनके ऊपर भी इसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी। जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी शामिल रहेंगी, उसके ऊपर भी इसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी। सभी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी, और जितनी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं उनके ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी रहने वाली है। तो आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी एंड ये अपडेट आपने पहले नहीं सुना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड आप इसके साथ रिलेटेड जो पीडीएफ फाइल है वो चाहते हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं जेआईबी की या फिर बैंक प्रमोशंस की। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड दिस वीडियो एंड फर्दर इफ यू वांट टू गेट ऑल द पीडीएफ्स, तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर अभी की अभी जाकर के साइन अप कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।